गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल एक बात समझाने का आपको प्रयास किया गया था। आत्म अभिव्यक्ति, आत्म अभिव्यक्ति एक छोटे से शब्द में वाक्य में कह देना। आत्म अभिव्यक्ति, आत्म अभिव्यक्ति तब तक नहीं होगी जब तक व्यक्ति की अंतरात्मा काम नहीं करेगी। और अंतरात्मा के काम कराने के लिए व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप को समझना होगा। जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जब तक मुझे वो समझ नहीं आएगा, मुझे अपना आपा समझ नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। बीज के अंदर छुपा हुआ जीव होता है। जिस वैरायटी का बीज होता है, उसी वैरायटी का उसके अंदर से पौधा निकलता है। और जिस फल का वो बीज होता है, वैसे ही फल पैदा करता है। वो सब उसके अंदर छुपा हुआ है। परमात्मा भी आपके अंदर से प्रकट हुआ है या प्रकट होना चाहता है। सच को पहचानो। ईश्वर आपके माध्यम से इस संसार में प्रकट होना चाहता है। आम की गुठली में से आम का अंकुर निकला, तो वो आम को ही, संसार में आम का ही विस्तार करेगा। इंसान ही एक ऐसी भगवान की शक्ति है जिसमें भगवान ने अपने सारे के सारे गुण इसके अंदर कूट कूट करके भर के रखे हुए हैं। जैसे लकड़ी के अंदर छुपी हुई आग बगैर लकड़ी के प्रकट, बगैर आग के प्रकट नहीं होती, बीज के अंदर छुपा हुआ जीव बगैर धरती और बगैर सूरज के पैदा नहीं होता, ऐसे ही जीव के अंदर छुपा हुआ परमात्मा भी बगैर परमात्मा के प्रकट नहीं होगा। इसलिए आत्म स्वरूप को जानने की आवश्यकता है। आत्म स्वरूप, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, ये कोई मैं बड़े उसकी बात नहीं कह रहा। जो आप हैं, जो आपकी वास्तविकता है, अभिव्यक्ति तो आपसे ही है। अगर आप अपने आप को दीनहीन समझते हैं, तो वैसे ही प्रभाव आपके स्वभाव से निकल करके आएंगे। अगर आप अपने आप को परम पिता परमात्मा की संतान समझते हैं, तो वैसे ही भाव आएंगे। एक राजा का बेटा राजकुमार और एक गरीब का बेटा गरीब, दोनों की अभिव्यक्ति अलग अलग होगी। दोनों को अपने माता पिता के होने का लाभ मिलेगा,
राजकुमार का पिता राजा है तो उसकी हैसियत राजा जैसी होगी, और गरीब का पिता गरीब है तो उसकी हैसियत गरीब के जैसी होगी। जिसकी अभिव्यक्तियां उच्च शक्तियों के रूप में होकर के संसार को प्रभावित करती हैं, उसकी शक्तियां उस स्तर की हैं जिस स्तर का प्रभाव वो संसार के अंदर छोड़ रहा है। मैं जानना चाहता हूं, क्या जितने महापुरुष हुए हैं, जब उन्होंने शरीर को छोड़ा तो उनका जो स्तर था, पैदा होते ही उनका स्तर वो था? जब वो पैदा हुए तब उनका स्तर वो ही था क्या? राम के समय पर राम को राम नहीं मानते होंगे, एक लड़का राम मानते होंगे, परंतु जिंदगी में जो आदर्श पैदा किए, उन आदर्शों के कारण वो राम बने। जब शरीर छोड़ा तो वो सर्वोच्च पद पर थे, चेतना के सर्वोच्च पद पर थे। राजा होने के कारण नहीं, भगवान का अवतार होने के कारण। आपकी भी अभिव्यक्ति है, जैसी आपकी अभिव्यक्ति होगी, आपकी चेतना संसार को वैसा ही प्रभावित करेगी। और व्यक्ति की स्थिति अवतार, पैगंबर, ऋषि, योगी उस स्तर की होती चली जाती है। संसार उसको उस रूप में मानता है। करते तो गुणी ही हैं रीता बेटा। दिव्यता को जगाना है, दिव्यता का जागरण करना है, तो किससे करेंगे? दिव्यता का जागरण दिव्यता से ही होगा। दिव्यता का जागरण दिव्यता से ही होगा। तो अपने आंतरिक दिव्य स्वरूप को प्रकट करिए। अपने आंतरिक दिव्य स्वरूप को प्रकट करिए। जब आप उसको प्रकट करेंगे तो आपके आचरण में वो निकल करके आएगा। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं, सब बताओ, परमात्मा की अनंत सत्ता है या नहीं है? अनंत, जिस असीमित, अपरिमित परमात्मा की सत्ता है या नहीं है? और अपरिमित के साथ आप जाकर के जुड़ेंगे तो उसके गुण आप में आएंगे कि नहीं आएंगे? वह सर्वव्यापी चैतन्य सर्वोपरि सत्ता है। मैं क्या कह रहा हूं, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? चेतनाओं में ईश्वर की चेतना जैसे पूरे तारामंडल में चंद्रमा की चेतना व्यापक है। कारण
चंद्रमा तो उन तारों के सामने बड़ा छोटा सा है। हमारे नजदीक होने के कारण हमको बड़ा दिखाई देता है। इससे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े तारे हैं, इससे बहुत बड़े बड़े तारे हैं, परंतु हमसे दूरी होने के कारण उनका प्रभाव हमें प्रभावित नहीं करता। दूसरी बात कह रहा हूं, हां गुप्ता जी बिल्कुल ठीक है, सुनने से कुछ नहीं होगा, गहन साधना से होगा। फिर दोबारा बोल रहा हूं, जितने ग्रह नक्षत्र यानी कि सूरज तक भी हैं, सौर मंडल में सूरज का स्थान तो सर्वोपरि है, परंतु उसका स्थान उससे भी कहीं परे है। ये तो अपनी सीमाओं में बंधे हैं, जितने ग्रह नक्षत्र तारागण हैं ये सब अपनी सीमाओं में बंधे हैं, परंतु उसको कोई सीमा नहीं बांध सकती, इसलिए वो अनंत है, सर्वव्यापक है, चैतन्य है। आज अगर हम चैतन्य है तो उसी की चेतना से चैतन्य है। वो अदृश्य रूप से इस जगत के पीछे काम कर रहा है, अदृश्य रूप से काम करता है। इसका नियमन और नियंत्रण, इस संपूर्ण का नियमन और नियंत्रण वो परमात्मा सत्ता करती है। तो आत्म सत्ता क्यों नहीं करती? आत्म सत्ता उस काम को क्यों नहीं करती? या तो ये कहिए कि आत्म सत्ता में गुण उस परमात्म सत्ता के नहीं है, फिर वो व्यापक और अनंत नहीं है, वो चैतन्य नहीं है। या तो मैं नहीं हूं या वो नहीं है, और उसका गुण है, वो अपने गुण को छोड़ नहीं सकता। उससे हम सब चैतन्य हैं। बात एक निकल करके आती है, वो तो चैतन्य होकर के हमको प्रकाशित कर रहा है, परंतु अपनी वृत्तियों के अनुसार हम कहां लगे हैं। गुप्ता जी ने लिखा है गहन साधना। मैंने भी कहा था, उनके विचार में वो मेरे विचार और मैं उनके विचारों को पकड़ता हूं, इसलिए कल मैंने कहा था कि आपको सपोर्ट करनी होगी। ये गहनता से निकले, यही साधना है, यही साधना है। बिल्कुल अहम भाव उसने इसको ढक करके रखा हुआ है, मैं बस इतना सा अंतर है, अंतर को समझ लें। मैं अपनी सत्ता को मानता हूं पर परमात्मा सत्ता को नहीं मानता हूं। परंतु अभी आपसे कहा, मेरा तो एक दायरा है, मैंने अभी आपको बताया जितने ग्रह नक्षत्र हैं वो चंद्रमा से बहुत व्यापक हैं। अगर उनके नजदीक आप जाएंगे तो चंद्रमा का तेज उनके सामने फीका पड़ जाएगा, क्योंकि वास्तव में चंद्रमा का अपना कोई तेज नहीं है, वो सूरज के तेज से प्रकाशित होता है। इस दुनिया में प्रकाशित है तो सूरज है, परंतु वो अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है, और सूरज को भी प्रकाशित स्वयं परमात्मा तत्व ही करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस बारे में अपनी टिप्पणियां दी हैं। परमात्म तत्व का जो पहला तत्व था वो सब सूर्य को झोंका गया है, और उसी में से निकल करके सृजन के लिए वो तत्व इस संसार के अंदर व्यापक रूप में हुआ है।
उदाहरण के रूप में आपको मैं बताता हूं, सोलर एनर्जी, जिसको आप संसार में सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं, बिजली इस संसार की बहुत बड़ी शक्ति है। पर मैं पूछ रहा हूं, जो टरबाइन, जो डायनूमे हैं, बड़े बड़े डायनूमे हैं जिनसे बिजली का उत्पादन बहुत बड़े व्यापक स्तर पर होता है, क्या उनके अंदर बिजली भरी है? अरे विज्ञान के सिद्धांत जो इन वैज्ञानिकों ने ढूंढ करके निकाले, उसके आधार पर वो काम कर रही है। तो भगवान के भी तो सिद्धांत है, विज्ञान का सिद्धांत भी किसी पर तो टिका है। और इस दुनिया में सब का सब, जितना व्यापक व्योम जो कुछ भी आपको दिख रहा है, वो सब उस अनंत पर टिका है। वो असीम है, असीमित है, अपरिमित है, व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, अनंत है। उसको समझने के लिए अपने मस्तिष्क को आपको व्यापक बनाना पड़ेगा, अर्थात व्यापक को पकड़ने की समझ आपको अपने अंदर उतारनी होगी। और यही साधना है, यही साधना है। और अभी कहा, गुप्ता जी भी लिख रहे हैं, अहम भाव का जो आवरण है वो हमको ढके हुए है। और मैंने कहा था, जब किस लिए करते हैं? एकाग्रता के लिए। एकाग्रता के लिए जप किया जाता है। पहले बिखरी हुई अपनी शक्ति को एक जगह इकट्ठा तो करें। बीज भी क्या है? बीज के अंदर उसकी व्यापकता छुपी है, परंतु ईश्वर ने उस व्यापकता को छोटे में भर करके रख दिया है। जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी हो तो उसका नक्शा पेपर पर, कागज पर बना दिया जाता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग इतने छोटे से कागज के ऊपर आकर के बन जाती है, वो उसका नक्शा होता है। आर्किटेक्ट उसको बनाता है और निर्माण करने वाला उसी को ही आकार दे देता है। उस आर्किटेक्ट ने सब कुछ आपके अंदर, आपका स्वरूप, अपना स्वरूप आपके अंदर रखा है। वो अपनत्व, वो अपनापन हमारे अंदर जब जग जाए, और उसी के लिए साधना, उसी के लिए साधना की जाती है। जो सद जाए, जो साध ले, वो साध्य, जो साध्य वही साधक। साधने से मतलब समझिए, आपके अंदर स्वाद है, और जिस वस्तु को आप खाते हैं उसमें भी स्वाद है। आपका स्वाद और वस्तु का स्वाद आपस में मैच कर गए तो सद गए। मैच नहीं किए तो चेतना उसको उल्टा फेंकती है। चेतना उसको उल्टा फेंकती है, स्वीकार नहीं करती। क्योंकि समय हो रहा है, छोटे में कह रहा हूं, छोटे में कह रहा हूं। जिसमें जैसे गुण होते हैं उसे वही चीज अच्छी लगती है। जिसमें जैसा, जो नशे वाले हैं उसे नशे की चीज अच्छी लगती है, जो त्यागी महापुरुष है उनको त्याग की चीजें अच्छी लगती है। वो उसी क्षेत्र में बढ़ जाना चाहते हैं। अपने विस्तार की बात करिए, आप कौन से क्षेत्र में अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं? अपने विस्तार की बात। तुम्हारा विस्तार किसमें है? और मैं ये समझता हूं, आत्म विस्तार ही, जो मैंने कहा, ऋषि, मुनि, योगी, वैरागी, सिद्ध पुरुष, महापुरुष जितने बने हैं,
उन्होंने परमात्मा का ही यानी कि अपनी आत्मा का ही सहारा लिया है और उस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ा है, तभी वो आगे बढ़े हैं। आपको भी अपने जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अपने जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। हम साधना करने का अभ्यास नहीं, दिखावा कर जाते हैं। अगर सच्ची साधना करनी है तो एकाग्रता लाइए। सच्ची साधना इसी को ही कहते हैं कि आपके अंदर एकाग्रता पैदा हो जाए। उस एकाग्रता को अपने अंदर पैदा करिए, तब आप देखेंगे कि आपकी चेतना परमात्म तत्व के साथ जुड़ती हुई चली जाएगी। जागरण की ध्यान धारणा। अब मैं ध्यान की तरफ चलने के लिए निवेदन करूंगा। अहंता शांत, अहंकार को उद्यमता रोकना, शांत, दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति,
सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण, ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण, वेधन, शोधन, जागरण।
सबका सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार,
विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा
मृतंगमय मृत्योर्मामृतंगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार दोनों हाथ रगड़े, मुखमंडल पर फिराए। अहम भाव जब तक रहेगा तब तक आपको समर्पण नहीं करने देगा। मूलाधार से सहस्रांश तक की जो यात्रा है वो किसी और ने नहीं, चैतन्य तो वास्तव में आप हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। साधक भी हैं, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। साधना फलीभूत हो, इसके लिए अहम को गौण करना पड़ेगा। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, इसको गौण करना पड़ेगा। तेरे से मैं प्रकट हूं, इस भाव को जगाना पड़ेगा। समर्पण इसी में से निकल के आएगा। हाँ बेटा, कल के बारे में MIG फ्लैट का मैंने भेज दिया था कल ही। उनसे मैंने बात भी की थी, प्रवचन के बाद बात की थी। मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें कह दिया है। जब उन्होंने आप लोगों का नाम सुना तो उन्होंने कहा आप वही बोल रहे हैं ना जो जिन्होंने गांधीनगर का यज्ञशाला तैयार की थी। तो ये जानने के बाद तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा हम पूरा प्रोग्राम ही तुम्हें सौंप रहे हैं। आपकी शान इसमें लगी है, अपनी शान को, और फिर हमें जरूरत भी है। सभी को कहूंगा नेहरू विहार, गंगा विहार टूट करके पड़े, वहां पर एक ही दिन का प्रोग्राम है। सुबेरे से शाम तक का एक ही दिन का प्रोग्राम है। हम में उसकी जागृति आए तो जो भी गंगा विहार, नेहरू विहार के हैं वो सब तक इस बात को पहुंचा दें। और मैं ये चाहता हूं कि युवा उसमें ज्यादा से, लड़की और लड़की दोनों के दोनों वो ज्यादा से ज्यादा रहें, क्योंकि पीढ़ी को तो उनको चलाना है। हमारा काम केवल रास्ता दिखाना है, काम उनको करना है। इसलिए युवा लड़के और लड़कियां जितने भी हों, बहू बेटियां जितनी भी हों, वो सब देखें उसको, फिर आगे चलाएंगे। समय 8:30 बजे का है। आप लोग समय से पहुंचे, मैं भी पहुंचूंगा। अभी किसी की प्रतिक्रिया या फोन मेरे पास नहीं आया है। अपने अपने क्षेत्र के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और करें। कल 8:30 बजे MIG फ्लैट, मैं भी पहुंचूंगा, आप भी पहुंचे।
व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया है, अगर किसी को दिक्कत हो तो फिर पूछ सकते हैं। आज की बात संपन्न।